नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर की 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पुनर्विकसित के बाद शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। रेलवे स्टेशन भवन का नया स्वरूप बेहतर यात्रियों की सुविधाएं, प्रशिक्षालय, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी विस्तार किया गया, जिससे यात्रियों को काफी उत्साह देखा गया। उद्घाटन के दौरान रेलवे अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी उपस्थिति रही। अधिकारियों ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुरक्षित और यात्रियों की सुविधाओं के अनुरूप विकसित करना है। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित से क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुरक्षित और यात्रियों की सुविधाओं के अनुरूप विकसित करना है। शिवनारायणपुर स्टेशन के पुनर्विकास के क्षेत्र से लोगों को बेहतर रेलवे सुविधाएं मिलेगी और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो सबसे अंतिम पावदान में खड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हो, युवती हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, दिव्यांग हों, उनका ख्याल करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री हर बिंदु पर ख्याल करते हुए ये एकदम सुदूर यहाँ से देहात इलाका है, दीरा इलाका है, उसको मद्देनजर देखते हुए देख लीजिए कि आज अपने शिवनारायणपुर के रेलवे स्टेशन को जिस तरह से कि हम लोग कहीं एयरपोर्ट में जाते हैं उस तरह से इनको विस्तार कर करके आधुनिक तरीके से हर चीज साज सज्जा इन्होंने करवाने का काम किए, चाहे वो बाथरूम हो, ठहरने का व्यवस्था हो, टिकट काउंटर हो, माने जो यात्री सफर करेंगे उनको सब चीज सुविधा मिले और अच्छे। स्टेशन का भव्य उद्घाटन किया गया यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये आज का जो प्रोग्राम था, जो 75 स्टेशन जो यात्री की सुरक्षा, संरक्षा एवं अत्याधुनिक सुविधाओं के से परिपूर्ण जो अमृत भारत की स्कीम है, उसके तहत आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। अब शिवनारायणपुर का यह जो स्टेशन है, यह शिवनारायणपुर का बगल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का अवशेष भी है, जो एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व भी है। यह स्टेशन इस शिवनारायणपुर एरिया का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। यहाँ फर्स्ट फेज में जो यात्री सुविधाएं डेवलप की गई है और सेकंड फेज में फिर वर्क सैंक्शन हो गया है, जिसमें 6 मीटर FOB और भी आज फुटेज आउटरीच OPD भागलपुर में डॉक्टर तामाजी चक्रवर्ती विशेषज्ञ ब्रेन एवं न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, स्पाइन रोग एवं स्लिप डिस्क, नसों की चोट एवं कमजोरी, सरदर्द, मिर्गी एवं न्यूरो सर्जरी परामर्श की सेवाएं प्रदान की है, जिसमें दर्जनों लोगों ने डॉक्टर तामाजी चक्रवर्ती से अपनी बीमारियों को साझा किया और चिकित्सा परामर्श लेकर संतुष्ट हुए। साथ ही उन्होंने फोर्टिज हॉस्पिटल में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर एवं फोर्टिज हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से खुश होकर बखान किया। वही डॉक्टर तामाजी चक्रवर्ती ने कहा कि जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, स्पाइन रोग एवं स्लिप डिस्क, नसों की चोट एवं कमजोरी, सरदर्द, मिर्गी कोई भी समस्याएं हो, वो निसंकोच भागलपुर फोर्टिज आउटरीच हॉस्पिटल में आए और स्वास्थ्य लाभ लेकर बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर तामाजी चक्रवर्ती हूँ। मैं कैलकाटा का फोर्टिस हॉस्पिटल से आया हूँ भागलपुर में। मैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता से काफी डॉक्टर्स डिफरेंट सब्जेक्ट के भागलपुर में आ रहे हैं। हम लोग अभी ये क्लिनिक नया शुरू किया है। जैसे आज मेरा सेकेंड डे है, दूसरा दिन है, तो हम लोगों को जो रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है, जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं,
उनके संख्या भी पहले से धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफ़ी मरीजों को हेल्प भी हो रहा है। जैसे मैं ब्रेन का इलाज करता हूँ, स्पाइन का इलाज करता हूँ, मेरे पास भी पिछले बार से भी इस बार ज़्यादा मरीज आए हैं और जो पिछले बार आए थे वो भी रिव्यू कराने आए हैं और वो काफ़ी हैप्पी है उनके ट्रीटमेंट से। हम लोग उनको सही तरीके का इलाज और जैसे उनका जो डिजीज़ क्या है, उनका एक्चुअल क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनको कैसे आगे इलाज होना चाहिए, ये सब चीज़ में हम लोग काउंसिल कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं और उनका भी इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। तो आगे भी हमारा यही आशा है कि धीरे धीरे जितने पेशेंट्स हैं भागलपुर में वो अपना अपना प्रॉब्लम लेके हमारे पास आएंगे। जैसे ब्रेन और स्पाइन वाला प्रॉब्लम लेके मेरे पास आएंगे, मैं हर महीने एक बार करके इधर आता हूँ और उनके इलाज के लिए, और हम भी उनको हेल्प करके हमको भी अच्छा लगेगा और यही उम्मीद है कि आगे जाके धीरे धीरे आप लोग और ज़्यादा है। मैं बांका जिला के सबलपुर चंडीडीह गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी विगत 2 साल से प्रोस्टेट की परेशानी से जूझ रहे थे। तो पेशाब में रुकावट नहीं आ रही थी, लेकिन परेशानी वह फील कर ही रहे थे। लेकिन विगत 3 महीने से वो कुछ ज्यादा ही परेशान थे। उसमें मैंने कभी होम्योपैथी की चिकित्सा, कभी आयुर्वेद की चिकित्सा, शहर के कुछ गण्यमान्य जैसे डॉक्टर राकेश रंजन जैसे यूरोलॉजिस्ट से मैंने परामर्श लिया, उन्होंने इलाज किया। काफी घिसे पिटे अंदाज में ये इलाज दिखा हमको, कभी ये दवा खाइए, कभी ये दवा खाइए, कभी कैथेटर लगा दीजिए। तो विगत 90 दिनों के कैथेटर लगे हुए परेशानी से मैं जूझते जूझते मैं इरिटेट हो चुका था। अंततः फोर्टिस के बारे में आपको किसने बताया? फोर्टिस जो मुंदी चक में ओपीडी खुली रही, उसमें वहां के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, उन्होंने इस बात से हमको अवगत कराया कि थोड़ा वेट करो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे हम मिलेंगे या हम लोग सभी इसके बारे में मिलेंगे। मैं आया, डॉक्टर संदीप प्रसाद जैसे यूरोलॉजिस्ट से मिला और उन्होंने बड़ी बुलंदी से कहा कि मैं इसको कायदे से ऑपरेट करूंगा, और बुलंदी थी उनकी बातों में। यहाँ के डॉक्टर्स कुछ और लोगों से जो मैंने सजेशन लिया तो उन्होंने कहा इस एज में ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि मेरे फादर 78 ईयर्स ओल्ड है। तो तरह तरह की बातों में कंफ्यूज होता रहा, लेकिन संदीप प्रसाद ने हमको दिलासा दिलाया कि आप आइए, हम बुलंदी से इनका ऑपरेशन करेंगे। मैंने समय को ना गंवाते हुए फोर्टिस को अटेंड किया और मैं तहे दिल से ये बात कह सकता हूं कि गेट एंट्री से लेकर एडमिशन एंट्री तक से लेकर डिस्चार्ज तक का मैंने वो एक्सपीरियंस फील किया जो मैंने अपने निजी 47 इयर्स में मैं नहीं कर पाया था। इतने कायदे से सारे रिस्पांस मुझे दिए गए, इतना केयर लिया गया, इतना ट्रीटमेंट का जो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल था, दैट वाज अनइमेजिनरी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा हमको फीडबैक मिलेगा इन द सेक्टर ऑफ ट्रीटमेंट। सेक्टर तो बहुत सारे हैं, इन द सेक्टर ऑफ ट्रीटमेंट वहां के जितने एम्प्लॉय थे, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां का नर्सिंग अटेंडिंग, दैट वाज अनइमेजिनरी। इमेजिन नहीं कर सकते आप। और इतने सलीके से और इतने कायदे से डॉक्टर संदीप सर ने मेरे फादर का लाइव ऑपरेशन किया, जिसे कि मेरे पिताजी ने खुद देखा, और आफ्टर 4 डेज उन्होंने मुझे फ्री कर दिया कि यू आर फ्री टू गो होम विथ योर फादर। आज हमारे पिताजी बहुत कायदे से हैं, मैं बहुत। और इनके परेशानी ये है कि इनके मुंह का मूवमेंट जो है अपने आप ऑटोमेटिक मुंह का मूवमेंट होते रहता है। हाथ का कंपन भी इधर पिछले 6 महीने से काफी बढ़ गया है। काफी समय से इलाज चल रहा है मुंह के मूवमेंट का, तो तकरीबन 2-2.5 साल से इलाज करा रहे हैं। पटना में इलाज करा रहे थे कंटिन्यू, और कुछ दवा से कुछ रिलैक्स होता था, लेकिन वो बहुत परफेक्ट नहीं था इलाज में। लेकिन आज यहाँ दिखाने के बाद जो इनसे बातचीत हुई डॉक्टर साहब से, और जो इनका दवा का ये चीज देखा गया, जो इन सारी चीजों को ये समझे, इससे लग रहा है काफी संतुष्टि। कुछ दवा की चेंजिंग भी की गई है, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा ही होगा। बातचीत करने से तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी इनका मेरा समस्या था, एक श्वास लेते वक्त श्वास का कंपन था, मतलब झुक जाती थी, उसके लिए भी इन्होंने स्पेरोमीटर की सलाह दी, बोले उसके लिए दवा की कोई जरूरत नहीं है। तो जो नीड दवा की जिस चीज की है उसी के लिए दवा लिखते हैं,
अन्यथा उस चीज के लिए कोई एक्स्ट्रा दवा। भालपुर फोर्टिस हॉस्पिटल आए हुए हैं बांका से चल के। हमको पता चला कि ये जो यह नया हॉस्पिटल खुला है तो हम आए, दिखाए तो हमको बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब से मिले, एक एक तरह से बढ़िया से समझाए। मेरा रिपोर्ट भी जितना भी था पुराना वो भी देखे, सब देख करके इसमें समझाए उन्होंने कि नहीं, बढ़िया से हमको समझ में आया कि नहीं ठीक है, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। विशेष दवाई भी एक दो हल्का ज़्यादा दवाई भी मेडिसिन नहीं दी है, 2 मेडिसिन दिए हैं। 2 मेडिसिन खाने के बाद रिजल्ट फिर बोले सर कि आइए बताइए। हमको मूवमेंट होता है, मुंह बहुत चलता है और अगर सोते हैं तो थोड़ा सा बंद रहता है, लेकिन वो संतुष्टिजनक नहीं था। यहाँ आए तो डॉक्टर साहब को दिखाए तो डॉक्टर साहब हमको दवा चेंज किए। भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। ताजा मामला नाथनगर के मोहनपुर चौक का है, जहां सीमेंट की बोरियां लदी एक ट्रैक्टर सड़क पर धंसने के कारण बीच सड़क में फंस गया। गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर ट्रैक्टर फंसा वहां बुटकों के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य सड़क खोद कर की गई थी। पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढे को भरकर सड़क की मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन वाहन का भार पड़ते ही सड़क धंस गई और ट्रैक्टर का चक्का गड्ढे में समा गया। ये घटना एक बार फिर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना कि अगर सड़क की भराई और मरम्मत मानकों के अनुरूप होती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हुआ है यहाँ पर जो गड्ढा है, गड्ढा में जो है धंस गया है। रोड था लेकिन वो चक्का जो है उसका धंस गया। मतलब पहले से गड्ढा था कि अभी गड्ढा हुआ? अभी हो गया तो अभी हुआ। उसमें पिच किया हुआ था। पिच किया था, मतलब किया हुआ था। गड्ढा होने का कारण क्या है? वो लग रहा है कि नीचे जो पाइप वगैरह गया है ना, हाँ। जो काम हुआ था खुदको या कंपनी का काम हुआ था। अच्छा, पाइप जो गया है तो पाइप बिछाने का काम जिस समय चला था उसी समय जो है उसमें डाला नहीं गया, मटेरियल नहीं डाला, ऊपर से खाली लेयर लेवल हो गया। इस कारण अभी वो वजन नहीं थम सका उसका, कहीं कहीं से ट्रैक्टर का चक्का उसमें फंस गया। ट्रैक्टर का चक्का उसमें ये हो गया है। कितना देर से फंसा हुआ है? अभी तुरंत हुआ है। कितना देर का? बोलो, आधा घंटा फंसा हुआ। कैसे क्या हुआ बताइए? जो है कि ट्रैक्टर सीमेंट लोड था और रोड धंस गया। 2 घंटे पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। ये कौन मोहल्ला है? ये मोहनपुर हुआ, मोहनपुर चौक। ये अभी जो CTS नाथनगर ये रोड जाती है। क्या लेके? भागलपुर में कांग्रेस सेवा दल एवं वित्तीय रहित कॉलेजों के शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने की। प्रदर्शन के दौरान सरकार की शिक्षा नीति और वित्त रहित कॉलेज की अनदेखी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नाराजगी जताई। धरना में बिहार सेवा दल के प्रभारी मोहम्मद अफरोज खान, बिहार सेवा दल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय यादव, जिला सेवा दल अध्यक्ष कृष्ण राज, जिला कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंह तथा पूर्व महासचिव मोहम्मद इनामुद्दीन रहमान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और शिक्षक मौजूद रहे। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य के वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक लंबी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा 211 डिग्री कॉलेज को लेकर किए गए दावों पर भी सवाल उठाए। प्रसिद्ध नेताओं का कहना था कि 211 डिग्री कॉलेज की बात केवल छलावा और दिखावा है। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बजाय सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। 19 वित्त रहित महाविद्यालय संचालन में है और यहाँ पर जो संख्या है छात्र छात्राओं की लगभग 65 से 70% हम लोगों के सहयोग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कल जो यहाँ पर हमारे प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था
उसको लाइव में हम लोग सुन रहे थे। जितनी भी बातें थी वहां पर माननीय शिक्षा मंत्री बिहार के भी थे और उप मुख्यमंत्री जो वित्त रहित के कार्य में एक बाधक भी है और बाधा डाल के काम कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं उनका नाम, वो भी थे। वित्त रहित के बारे में कोई चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन जो अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि एक बोर्ड लटका दिया गया है जहां की 2 कमरा या 1 कमरा है, 1 रूम है जो खाली पड़ा हुआ है और वहां ये कहा जा रहा है कि हमारा जो संस्था है, जो हम 211 डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ये सब दिखावा और भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। 13 जुलाई 2026 को भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनौल गांव में एक व्यक्ति का शव बांस की झाड़ी में फंदे से लटका हुआ मिला था। सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तथा वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। मृतक के परिजनों के आवेदन के अनुसार पे भवानीपुर थाना कांड संख्या 173/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान, मानव सूचना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में नीतीश कुमार उर्फ बिल्ला यादव, राधे श्याम कुमार और लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी नीतीश कुमार उर्फ बिल्ला यादव का मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ प्रेम संबंध था। इसी संबंध के कारण तीनों आरोपियों ने मिलकर साजिश रची और मृतक की हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को बांस की झाड़ी में फंदे से लटका दिया। पुलिस इन तीनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। सभी नवगछिया वासियों को जय हिंद। दिनांक 13/7/26 को भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था, जिसके कांड को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT का गठन किया गया था। इस कांड जिसके रिगार्डिंग भवानीपुर कांड संख्या 173/26 दर्ज। कांड का सफल अनुसंधान करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम है नीतीश कुमार, पिता सुरेंद्र यादव, राधे श्याम कुमार, पिता विमल किशोर यादव, लक्ष्मी देवी, पिता पति कृष्ण कुमार। तो इन लोगों का सर किस तरह से उसको मारा गया था? अभी तक के जो अनुसंधान में ये आया विषय में है कि इनकी पत्नी का एक अवैध संबंध था नीतीश कुमार के साथ, तो पूरे घटना का मूल रीजन वही है। तो इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास भी है पहले? अभी वो पता किया जा रहा है।